हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी। अभी सेट थ्योरी ख़त्म नहीं हुई है, बट आई कम टू नो कि आप लोग फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि कैलकुलस का यूज़ है, मेनली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर, बट डिफरेंशिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एज ए मैथमेटिकल टूल्स पूरी तरह से तो डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन चूँकि इतना ज़रूर पढ़ाना है जितना कि यूज़ हमें फिजिक्स में, बिकॉज यू नो दैट द मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन एक्चुअली समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन होता क्या है। इन क्लास 9th you know that about slope. Suppose that this is a y-axis and this is x-axis, and if we consider a linear equation and we plot, we get a straight line. Okay, now if we have to find the slope, let us consider 2 points. This is a and this is b. The coordinate of a is x1 y1 and the coordinate of b is x2 y2. If we draw the perpendicular, draw a parallel line from x-axis and draw a perpendicular from b, both intersect each other. Let us suppose this is point c, then this angle is considered as a theta, and this theta is known as a slope, or you can say that tan theta. Its another name is gradient and so on. So this angle is theta. If we draw the perpendicular from this point, this is also theta, this is same. If we draw this line and again this is also theta. If we draw perpendicular from this, again this is theta, according to the knowledge of geometry, all are corresponding angle. So slope tan theta gradient that is equal to, look here, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा और ये निकलेगा, ये चीज़ है। यहाँ पे हमने बोला था ए, ये बी और ये सी। यहाँ से यहाँ तक जैसे इसकी वैल्यू हमको निकालनी, तो यहाँ ये y2 हुआ, दिस इज़ y2, और यहाँ से ये चीज़ जो है दिस इज़ y1, तो यहाँ पे लिखा गया y1, तो ये y1 है। तो इसकी वैल्यू हो गई y2 माइनस y1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है x2 और ये है x1 और ये x1, तो इसकी वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। सो यू कैन राइट इट tan theta is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. This is considered as a slope. ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, बट थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। आफ्टर linear equation, if we consider quadratic equation, polynomials and so many anything, कुछ भी, you know that each and every function can be plotted on the graph paper and we get different shapes. Then what happen? How can you calculate the slope? For example, let us suppose there is a curve, एक कर्व ऐसे है, this is the curve, ऐसा कर्व है, and at this curve if we want to find the slope, तो अगर हमको यहाँ पे निकालना स्लोप, तो कैसे निकालोगे? हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये एंगल जो होता है वो थीटा होगा। फिर अगर इस पे हमको निकालना है तो यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे, तो ये एंगल जो होगा थीटा 1। यू कैन सी दैट थीटा 1 इज, यू कैन सी दैट
थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा। फिर अगर इस पॉइंट पे करना है तो फिर ऐसे निकालोगे, दिस इज थीटा 2। अगेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा। इट मीन्स व्हाट, हम एक ऐसे कंक्लूजन पहुंचे कि जब स्ट्रेट लाइन था तो हर जगह द वैल्यू ऑफ स्लोप इज कांस्टेंट। तो उस केस में तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 से काम चला गया। बट जैसे जैसे हम एक स्लोप या किसी दूसरे तरह का कर्व देखते हैं तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ स्लोप इज चेंज। और वो कैसे निकलता है, when we draw the tangent at the given slope and the angle between the slope and horizontal line x-axis, that is considered as the slope. The angle between tangent and the horizontal line x-axis, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा that is called slope and they are variables, they are variable। तो यहाँ पे हमारे लिए समस्या होगी। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्लोप फॉर एनी पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक इंस्टेंट मैंने बहुत क्षणिक कम दूरी पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लुक हियर, सपोज दैट हम यहाँ पे फिर लेते हैं और ये ग्राफ है मेरा। अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, यहाँ पे x1 y1 एंड देर इज x2 y2, यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है और यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है। अगर हम इन दोनों को अगर लेकर चलते हैं इस तरह से तो यू विल सी दैट वी गेट ए ट्रायंगल इन दिस वे, ऐसा ऐसा एंगल मिलेगा। ये तो परपेंडिकुलर है tan थीटा, ये तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रहता है तब ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर बाय बेस जो लिखेंगे दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं देगा। देन वी हैव टू कंसीडर दैट वी हैव टू कंसीडर ए टेंस टू बी और बी टेंस टू ए और बी इतने पास आ जाए, इतने पास आ जाए, इट बिकम्स मोर क्लोजर देन ए बी is not a curve line, it became a straight line। तो it will be possible when we have to consider a and b very near and very close। तो उस केस में जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू dx बाई dy, dx बाई dy बाई सॉरी dy बाई dx, because dy is considered as a very small and dx is very small। इट इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब y2 माइनस वाई वन की जीरो लगभग जीरो के, y2 माइनस वाई वन लगभग जीरो के बराबर, क्योंकि जब ये दोनों लाइन बहुत ही पास आ जाए, बहुत ही पास आ जाए तो वो दोनों क्या होंगे कि ये टेंड्स करेंगे जीरो की तरफ, और x2 माइनस x1 अगेन टेंड्स टू जीरो बट एग्जैक्टली नॉट जीरो, बट एग्जैक्टली नॉट जीरो। तब इस कर्व लाइन में हम देखेंगे कि ये दोनों जो लाइन है इस कर्व लाइन में कि ये स्ट्रेट, से मान लो कि सपोज करो कि ये ऐसे गया हुआ, तो अगर हम ऐसे लेते हैं तो देखेंगे कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट एंड इट विल बी कंसीडर एज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड dy बाई dx।
और dy by dx जो होगा, दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसको बोलेंगे द रेट ऑफ change of rate of change of dy, rate of change of dy with respect to dx. This is the definition of the slope. This is the definition of the slope. Again, if you want to repeat the same thing, look here. If the curve is not a straight line, the curve is not a straight line, it will be curved line, cubic, parabola, and even. Then if we have to find the slope at any instant, बहुत ही क्षणिक समय में, then we have to consider both point A and B as closer, then the distance between these 2 points is considered as a 0. So at this point, this curved line, if we have a very small distance, it will be considered as a straight line. And if we draw this, this angle is considered as a slope. And for this small distance, we have to use the term dy and dx. For very small, you should write here dy and this is dx. dy by dx. इतना समझ में आ गया तो it is sufficient for our physics classes. Now look here. अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि टर्म्स होते हैं. अब देखो मैथ्स की क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन तो उसके पहले हम लिमिट्स पढ़ाएंगे, कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, लिमिट्स आफ्टर कंटिन्यूटी, तब डिफरेंशिएशन के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंट जो भी वैल्यूज़ होंगी उन सारे का हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे एंड देन वी गेट वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है y इज इक्वल टू एक्स पावर n. इसको अगर हम dy बाई dx निकालेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर 1, देन वी हैव टू राइट n एक्स पावर n माइनस 1. अगेन अगर हम ये बोले कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 3, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 3 को जैसे वैसे लिख दोगे और यहाँ पे x लिख दोगे, यहाँ पे 3 माइनस 1 रखोगे, देन वी गेट 3x स्क्वायर. अगर इसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, देन हमको 5 के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है. y इज इक्वल टू 5 यहीं रखने दोगे और इसका कर दोगे तो ये 2 लिख दोगे और यहाँ पे x पावर 2 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू 10x. अच्छा देखो अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बोले कि y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 मीन्स व्हाट, y is a constant term, y is constant term. If we plot the graph y is equal to 5, it means what, अगर हम 0 लेंगे तब भी 5, 1 लेंगे तब भी 5, you will get a straight line and this is parallel line from the x axis. और अब देखो यहाँ पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप अगर निकालोगे तो क्या हुआ, इट इज़ पैरेलल, यानी कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल इज इक्वल टू 0 एंड tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन मीन्स tan थीटा फॉर वेरी इंस्टेंट टाइम और dy by dx. Then again if we calculate dy by dx for any constant term, you will get 0. You will get 0. Now
सम मोर टर्म्स, जैसे हम लोग करते हैं कि y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो हम इसको याद रखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अगर एक दूसरा टर्म रहेगा y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ई पावर ए। देखो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सेम है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ऐसे इसको ये याद करो, चाहे याद करो, एक ही चीज़ है। अगर हम ये बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको भी लिखते हैं ई पावर एक्स लॉग ई पावर ई, और ई पावर ई log e on the base of e that is equal to 1, so you could add e power x into 1 then e power x, तो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म y is equal to log x, and if we calculate the differentiation dy by dx is equal to 1 by x, ये चीज एक और देखते हैं। सपोज इट इज गिवन y is equal to अंडर रूट x power 3, then how can you differentiate? Look here, y is equal to x 3 और अंडर रूट को हम इंटू 1/2 लिख सकते हो, ये सब हम 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। then y is equal to x power 3/2. now if we have to differentiate this term, then dy by dx is equal to 3/2 ऐसे लिख देंगे, और x अगेन 3/2 माइनस 1, सो 3/2 इंटू इसको करेंगे इधर एलसीएम, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2, और आइदर राइट हियर इन दिस वे, और ये ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट टर्म है, इफ इट इज रिटन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, देन y इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर x, ये पावर ऊपर जाएगा तो दैट इज -3, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स पावर -3 माइनस 1, then dy by dx is equal to -3 and x power -4, then you will get dy by dx is equal to -3 by x power 4. This is the another method. नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होंगे y इज इक्वल टू, अगर सपोज करो हम लोग बोले साइन x, तो इसका होगा dy by dx is equal to cos x. If y is equal to cos x, then dy by dx is equal to minus sin x. याद रखिएगा, जब भी हम c वाले वर्ड का जो जैसे cos हुआ, cot हुआ, cosec हुआ, तो जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे each and every time we will get नेगेटिव साइन, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं y इज इक्वल टू tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अगर हम यही करें कि y इज इक्वल टू कॉट x का कितना होगा, तो देन dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो टैन का सेक स्क्वायर लगा के और कॉट का कॉसेक स्क्वायर लगा के, लेकिन चूंकि ये सी है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस रहेगा। नेक्स्ट, ये सब याद करने के तरीके हैं। इफ y इज इक्वल टू क्या साइन हो गया, कॉस हो गया, टॉन काट, अगर हम फिर बोले सेक एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x,
और फिर हम डिफ्रेंशिएशन करें y इज इक्वल टू अगर यहाँ पे लिखा जाए cosec x तो c है, देन dy/dx फर्स्ट राइट ईयर माइनस, और cosec x का क्या होगा, फिर cosec x इंटू cot x। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। और इसके बाद अभी बहुत सी हैं जो लिस्ट में मैं दे दूंगा आपको एक पीडीएफ में, और इट इज़ आप लोग सब इसको याद कर लेना बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर फिजिक्स। और एक्चुअली हम सिर्फ ये फिजिक्स के लिए ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि आफ्टर हमें पता चला है कि आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है फिजिक्स में। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें अलजेब्रिक टर्म्स, अगर जैसे कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट, जैसे मान लो कि हमें कोई फंक्शन दिया गया है y, सिर्फ एक एक टर्म का नहीं, जैसे मुझे मिला रहा है x⁴ प्लस 3x² प्लस 6 और इसका डिफरेंशिएशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx। सब टर्म्स को अलग अलग करेंगे, चूँकि ये x⁴ है तो हम यहाँ करेंगे 5x⁴, जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख दिया पावर को, और इसमें से एक माइनस कर दिया तो 4 हो गया, प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो इसको जैसे है वैसे रख देंगे। अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म में एकदम टोटल कांस्टेंट है, यहाँ पे x की कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट्स व्हाट दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो ये तुम्हारा 0 होगा। 0 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, दिस इज 5x⁴ प्लस 6x, ये निकल गया। फिर वैसे ही हम दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू e⁴x प्लस 3x² प्लस sin x। इस तरह के भी फंक्शंस मिल सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो फिर हमको करना है जैसे अब अलग अलग सबको किया था आपने वैसे ही करना, dy/dx इज इक्वल टू ये e⁴x है, हमने याद किया था, इसका डिफरेंशिएशन e⁴x हो गया, फिर यहाँ पे 3x² तो 3 इंटू 2x हो गया, और इसका जब हम करेंगे sin x का होता है cos x, सिंपल। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कोई ऐसा टर्म मिले जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो, ये तो सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, चलो एक सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं cos x माइनस sin x प्लस log x, तो हम इसको करेंगे dy/dx, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये sin x है तो इसको हम लिखेंगे cos x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब एक दूसरी टर्म है, सपोज करो y इज इक्वल टू गिवन u इंटू v, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। u और v का मतलब क्या हुआ, देखो u इज फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब जैसे y इज इक्वल टू हम लिखें sin x, इसको कंसीडर करो और इसको लिख दें हम x3, तो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, तो इसी को हम लोग u भी बोलते हैं। इसको करने का तरीका है कि dy/dx, इसमें से हम पहले v को बाहर निकाल दें और x का डिफरेंस u का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम क्या करेंगे कि v को बाहर निकालेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और अब की बार हमको क्या करना है कि u को बाहर निकालना है और v का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू साइन x इंटू x3, तो हम क्या करें dy/dx, हम क्या करते हैं कि x3 को बाहर निकालते हैं
और डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का। फिर प्लस हम क्या करते हैं, साइन एक्स को बाहर निकालते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स क्यू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x²। इस तरीके से हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन यूज करना। चलो इतना हो गया। अब इसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया फंक्शंस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है। चलो देखते हैं, डिवीजन को भी देख लेते हैं एक बार। डिवीजन यहाँ से स्टार्ट कर, सपोज करो कि y इज इक्वल टू u बाई v। y इज इक्वल टू u बाई v मीन्स u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल v को हम जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ रखेंगे इनटू du बाई dx। v को रखेंगे और du का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस इसमें डालेंगे। माइनस डालने के बाद हमको क्या करना है कि फिर हमको u को रखना है और इसके डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, और बाई ये जो नीचे डिफरेंस है इसको सीधे सीधे हमको ये लिखना है। ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन। जैसे मैं एक लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ कि x² प्लस 3 बाई साइन एक्स, तो हम देखो एक चीज़ और भी है, अगर कुछ ऐसे फंक्शन दिए रहे जैसे x³ प्लस 5 बाई x², तो आइदर आप इस रूल को यूज़ करो और नहीं तो आप सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे x³ बाई x² बाई 5 x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, और ये 5 इंटू एक्स पावर माइनस 2, ये y के वैल्यू। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो ये x हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर 1 है तो 1, और फिर x पावर 1 माइनस 1 0, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2 एक्स पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 बाई x³। ये तरीका होगा, इस तरह से कर सकते हैं। और नहीं तो इस मेथड से जो अभी बताया उस पे करेंगे। y इज इक्वल टू x³ प्लस 5 बाई x², देन हमने क्या बताया था, dy बाई dx इज इक्वल टू, हमने बोला था पहले इसको रखो, हमने रख दिया, और इसके न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे x³ प्लस 5, फिर बीच में माइनस का साइन। नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है कि इसको रखना है और फिर इसके डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ x² का होल स्क्वायर। अब अगर हम ये करते हैं तो ये x² इंटू ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3x² और इसको तो 0 हो जाता है, माइनस x³ प्लस 5 इंटू यहाँ पे करेंगे 2x बाई x पावर 4, then we get 3x power 4 minus 2x power 4 minus 10x by x power 4. Again x power 4 minus 10x by x power 4
अभी डिवाइड कर देंगे, एक्स पावर फोर माइनस टेन एक्स बाई एक्स पावर फोर ये 1 माइनस कैंसिल हो गए, ये मिलेगा 10/x³। चाहे इस मेथड से आपने कैलकुलेट किया, जैसे x³ + 5 आपने डायरेक्ट दोनों को डिवाइड करके और सिंपल टर्म में लाके आपने डिफरेंस की, तो विल गेट 1 माइनस 10/x³। और इस मेथड से भी आपने किया तो भी आपको वही आंसर मिला। अब ये बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा मेथड है, फिर हम ये क्यों यूज़ करें, सभी के दिमाग में ये बात आ रही है। तो देखो सर, अभी तुमको इस मेथड का यूज़ तभी कर पाए जब बहुत आसानी से डिविजिबल था। अगर कुछ हम ऐसे टर्म्स लिया जैसे अभी मैंने लिया था, उसको अभी करना है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये मैंने लिखा, जैसे मैंने इसको अभी करके दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिविजिबल है? नहीं है, टू करना। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उसे करने की? वो सिंपल हम लोग इसी मेथड का यूज़ करेंगे, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को रख दिया हमने, और फिर इसको करेंगे dy/dx एक्स स्क्वायर प्लस 3, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 को रखेंगे एंड dy/dx साइन एक्स को लिखेंगे बाई साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अब लिखेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस x³ प्लस 3 और नेक्स्ट का डिफ्रेंशिएशन cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। नाउ यू कैन राइट इट 2 साइन